नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग सुनते हैं। आज का प्रसंग है मीराबाई पूर्व जन्म में कौन थी। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, मायने रखता है। आइए आज हम ये प्रसंग सुनते हैं कि मीराबाई पूर्व जन्म में कौन थी। हरि प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे तब मीराबाई भी ब्रज में ही थी। वह किसी की बेटी थी और उसका नाम माधवी था। माधवी का विवाह एक वृंदावन के ही एक ग्वाले के साथ हुआ था जिसका नाम सुंदर था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। माधवी और सुंदर की तो शादी हो गई थी, परंतु माधवी की विदाई नहीं हुई थी। जब माधवी की विदाई का समय पास में आया, नजदीक आया, तो उसकी माँ ने माधवी से कहा कि देखो, तुम्हारी शादी वृंदावन में हुई है और वहाँ पर कन्हैया नाम का एक लड़का रहता है। हमने सुना है कि जो भी उसे एक बार देख लेता है तो वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। तो बेटी, तुम वहाँ पर जब जाओ तो तुम उस लड़के को मत देखना, उस कन्हैया को मत देखना, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो औरों का होता है। माधवी की माँ यह नहीं जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण वह है जिसे समझती है श्री कृष्ण सिर्फ एक साधारण बालक है। जब सुंदर माधवी को विदा करके वह अपने घर जा रहे थे, यानी कि माधवी का पति माधवी को लेकर जा रहा था, तब उसने अपनी पत्नी माधवी से कहा, सुनो, यहाँ रास्ते में मेरा एक मित्र है जिसका नाम कन्हैया है, वह मिल सकता है। तभी क्या हुआ कि कन्हैया वहाँ पर गैया चराते हुए देखा कि उनका मित्र सुंदर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तो वह भागे भागे उसके पास गए और बोले, मित्र, क्या तुम अपनी बहू को मुझसे नहीं मिलवाओगे? तो सुंदर बोला, अब मैं क्या मिलवाऊं? तुम्हें तुम्हारी भाभी ही तो है, तुम खुद ही इनसे मिल लो और देख लो। जैसे ही माधवी को यह पता चला कि यह वही कृष्ण है जो कन्हैया के नाम से कहा जाता है, देखने आए हैं, उसने अपनी साड़ी से अपना पूरा बदन और चेहरा ढक लिया, क्योंकि माधवी की माँ ने जो बात कही थी, माधवी को वो बात याद आ गई। श्री कृष्ण बोले, अरे भाभी, अपना मुंह तो दिखा दीजिए। लेकिन माधवी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो तो जाओ, अब से तुम मेरा चेहरा देखने के लिए तुम ही तरसोगी। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए और माधवी और उसका पति सुंदर भी अपने घर को लौट आए। अब एक दिन सुंदर की माँ यशोदा मैया के पास अपनी बहू को लेकर आशीर्वाद दिलवाने के लिए गई। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और अपनी माँ से बोले, मैया, मुझे कुछ खाने के लिए तो दे दो। मैया ने कहा, लाला, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं तुझे कुछ खाने के लिए देती हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उनके घर में कोई आया है क्या? उसने अपनी मैया से पूछा। मैया से कहा, मैया, कौन आया है? मैया ने कहा कि तेरा जो मित्र है सुंदर, उसकी बहू आई है। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात सुनी तो वहां से भाग गए,
क्योंकि उन्होंने उससे कहा था, अब मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, तुम ही मुझे देखने के लिए तरसोगी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वह समय भी आ गया जिस समय इंद्र ने वृंदावन में अपना घमंड के कारण बहुत अधिक वर्षा इंद्र ने बहुत अधिक वर्षा के कारण लोगों को बेघर कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी ब्रजवासियों की उस वर्षा से रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण को उस समय माधवी नहीं देख पाई, परंतु जब सुबह हुई तो अपने पति से पूछा, यह जो पूरी रात पर्वत को उठाए हुए था वह कौन है? उसके पति ने कहा, वही तो श्री कृष्ण है। जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण का मुख देखा तो वह उसको देखती ही रह गई। उनके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे घुंघराले बाल, सुंदर मुस्कान, और वह अपनी सुध बुध खोकर बैठ गई और रोने लगी और कहने लगी, अरे माँ, तूने मुझे एक ऐसा पाठ पढ़ा दिया। यह पहाड़ उठाने वाला, इतना सुंदर दिखने वाला कोई साधारण आदमी तो नहीं हो सकता, यह तो स्वयं परमात्मा ही है। तूने मुझे एक ऐसा पाठ पढ़ा दिया, मुझे भगवान से दूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को देखकर माधवी देखती ही रही और मंत्र मुग्ध हो गई। और 7 दिन देखते ही देखते कैसे बीत गए और इंद्र का घमंड खत्म हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को जहाँ स्थापित करना था वहाँ पर स्थापित कर दिया। उसके बाद माधवी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी, हे नाथ, मुझ अपराधीन को क्षमा कर दीजिए। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। परंतु श्री कृष्ण चुप ही रहे, बोले नहीं, लेकिन वह तो दयालु। और उन्होंने माधुरी को उठाया और कहा, भाभी क्यों रो रही हो आप? माधवी ने कहा, श्री कृष्ण मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई है। श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, हम आपको माफ़ करते हैं, लेकिन आज से हम आप के साथ अपनी लीला में सम्मिलित नहीं करेंगे। प्रेमियों, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माधवी को अपनी लीला में कभी भी शामिल नहीं किया, चाहे वह रास हुआ हो या फिर लीला हुई हो। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर चले गए तो माधवी को सबसे ज्यादा दुख हुआ और वह सबसे ज्यादा रोने लगी। तब उस बाकी सखियों ने कहा, माधवी, श्री कृष्ण एक अकेले तुमको ही छोड़कर नहीं गए हैं, वह हम सबको छोड़कर गए हैं। माधवी बोली, श्री कृष्ण तुम्हें छोड़कर तो गए हैं, लेकिन तुमने श्री कृष्ण को पहले से ही पकड़ रखा था, लेकिन मैंने तो पकड़ा भी नहीं था, अभी से मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत ज़्यादा है। मैं तो सदा घूंघट करके उनसे छूटी ही रही। आग लगे ऐसे घूंघट को और आग लगे माँ के ऐसे ज्ञान को जिसने मुझे मेरे श्री कृष्ण से दूर रख दिया। और माधवी तड़पते तड़पते अपने प्राणों को त्याग दिया और अगले जन्म में माधवी मीरा के रूप में जन्म लेती है और अगले जन्म में मीरा बनकर फिर कभी उसने घूंघट नहीं किया और सारी लाज शर्म छोड़कर वह श्री कृष्ण की दीवानी बनकर भजन गाती हुई गली गली नाचती फिरती रही, क्योंकि वह जानती थी कि पिछले जन्म में तो जो कर्म किया है उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। इस बार मैं कोई भी लाज शर्म नहीं करूँगी। जब मीरा बाई वृंदावन में आ गई तो सारी घटना फिर से उसके आंखों के सामने तैरने लगी और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती और पूरा जीवन उसने अपना नाच गाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पूरा कर दिया।
मीराबाई फिर द्वारका पहुंच गई और उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को इतनी भक्ति की कि द्वारकाधीश का मुंह खुला और पूरी की पूरी मीरा उनके मुंह में समा गई। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिछले जन्म में हमने तुम्हें स्वीकार नहीं किया था। आओ प्रिय, इस जन्म में तुम्हारी भक्ति ने हमें अपना बना लिया है, एकदम अपने आप में समा लिया। हरि प्रेमियों, आपको ये कहानी, ये कथा कैसी लगी? अगर आपको मीराबाई की ये कहानी पूर्व जन्म की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।